रामपुर नाम के एक गांव में एक छोटी सी दुकान थी जिसे शिवम साड़ी सेंटर के नाम से जाना जाता था। दुकान के मालिक शिवम चाचा थे, जो अपनी हाजिरी जवाबी और मस्खरी के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उनकी दुकान पर साड़ियां देखने और खरीदने के लिए गांव की महिलाएं अक्सर जुट जाया करती थी। एक दिन गांव की सबसे शरारती और चुलबुली महिला राधा अपनी सहेलियों के साथ शिवम चाचा की दुकान पर आई। जैसे ही वे दुकान में दाखिल हुई, चाचा ने उन्हें देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे राधा बहू, आज तो सब सहेलियां एक साथ ही आई हो। क्या सारे गांव की साड़ियां एक ही बार में खरीद लोगी? अरे चाचा, आपको पता नहीं, आज मैं एक खास साड़ी ढूंढने के लिए आई हूँ। ऐसी साड़ी चाहिए जिसे पहनते ही मैं किसी परी के जैसे दिखूं। तुम तो कोई भी साड़ी पहनो, तुम्हारे ऊपर अच्छी ही लगेगी। आखिर तुम दिखती ही परी जैसी हो। सभी महिलाएं हंस पड़ी, लेकिन राधा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अलग अलग साड़ियां देखने लगी। तभी उसकी नजर एक गुलाबी साड़ी पर पड़ी, जो दुकान के एक कोने में पड़ी हुई थी। साड़ी को देखते ही राधा की आंखों में चमक आ गई। चाचा, ये साड़ी कितनी सुंदर है, इसे जरा दिखाओ ना। हाँ, यही वाली साड़ी चाचा, बहुत सुंदर साड़ी है ये तो। शिवम चाचा ने मुस्कुराते हुए उस साड़ी को निकाला और राधा को दिखाया। साड़ी सच में बेहद खूबसूरत थी। गुलाबी रंग की साड़ी देखते ही राधा का मन उस पर ही अटक गया। राधा को पहली नजर में ही साड़ी से प्यार हो गया। चाचा, ये साड़ी तो मैं ले रही हूँ, इसका जो भी दाम होगा वो मैं दे दूंगी। फिर भी वैसे इसका दाम क्या है चाचा? शिवम चाचा ने साड़ी की ओर देखा, फिर राधा की ओर मुस्कुराते हुए बोले, राधा बहू, ये साड़ी तो खास है। इसका दाम नहीं है, बल्कि ये साड़ी पहनने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये एक जादुई साड़ी है। सभी महिलाएं हैरानी से शिवम चाचा को देखने लगी। ऐसा क्या खास था उस साड़ी में जो किस्मत बदल सकती थी? ऐसा क्या जादू था जो वो साड़ी कर सकती थी? अरे चाचा, आप भी कमाल हो, साड़ी की इतनी तारीफ। क्या आप मुझे ये साड़ी देना नहीं चाहते हो क्या? इसलिए बहाने बना रहे हो? खैर, आप जो भी बोलो, मैं इसे ले रही हूँ। राधा ने वो साड़ी खरीद ली और घर चली गई। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। राधा अपने घर पहुंची और अपनी माँ को वो साड़ी दिखाने लगी। माँ देखो, ये साड़ी कितनी सुंदर है। मैंने सोचा इसे त्योहार पर पहनूंगी। जब इस साड़ी को पहनकर मैं बाहर निकलूंगी, तब सब लोग मुझे ही देखते रह जाएंगे। देख लेना आप। हाँ बेटी, सच में यह साड़ी तो बहुत सुंदर दिख रही है। माँ ने राधा की साड़ी को देखकर तारीफ की, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही राधा ने साड़ी को छुआ, साड़ी ने हल्के हल्के से चमकना शुरू कर दिया। अरे ये साड़ी क्यों चमक रही है? राधा भी हैरान थी। उसने साड़ी को ध्यान से देखा और फिर उसे पहनने का फैसला किया। जैसे ही राधा ने साड़ी पहनी, उसने महसूस किया कि वह अचानक हवा में तैर रही है। अरे माँ, अरे माँ, ये क्या हो रहा है? मैं उड़ रही हूँ माँ, मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी माँ। ये हो क्या रहा है? राधा की माँ भी घबरा गई। उन्होंने तुरंत राधा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधा हवा में ऊपर ऊपर उड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद अचानक अपने आप ही राधा जमीन पर वापस आ गई। माँ, ये साड़ी तो सच में जादुई है। माँ ने राधा को शांत कराया और समझाया कि साड़ी को संभाल कर रखे। अगर ये साड़ी किसी और के हाथ लग गई तो न जाने इसका क्या हो जाएगा। बेटा, ये साड़ी साधारण नहीं है, इसे कहीं भी पहनने से पहले सोच समझकर पहनना। राधा ने अपनी माँ की बात मानी और साड़ी को अलमारी में रख दिया। त्योहार के दिन थे। राधा ने तय किया कि वह वही जादुई साड़ी पहनकर बाहर जाएगी। उसे विश्वास था कि यह साड़ी उसे सबसे अलग और खास बनाएगी। राधा साड़ी पहनकर जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, पूरे गांव के लोग उसे देखते ही रह गए। वह सच में एक परी की तरह लग रही थी। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन राधा के मन में कहीं न कहीं उस जादुई साड़ी के कारण डर भी था। अगर उस जादुई साड़ी ने ऐसा कुछ किया जिससे वह संभल न पाए, तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। जब वह गांव के मंदिर में पहुंची, तो अचानक से एक औरत ने उसे रोक लिया। बेटी,
ये साड़ी तुमने कहाँ से ली? राधा थोड़ी घबराई और फिर बोली, ये साड़ी तो मैंने शिवम चाचा की दुकान से खरीदी है। मुझे ये साड़ी देखते ही पहली नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन तुम्हें क्यों पूछ रही हो? औरत ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ देखा और फिर कहा, ये साड़ी जादुई है। इसे पहनने वाला जो चाहे वह बन सकता है, लेकिन इसके साथ सावधान रहना। ये साड़ी जितनी अच्छी दिखती है उतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। राधा की आंखें बड़ी हो गई। उसने सुना था कि गांव में जादुई चीजें होती हैं, लेकिन वह कभी भी नहीं मानती थी। पर अब जब उसने खुद अनुभव किया तो उसे यकीन हो गया। उसने सोचा कि वह उस साड़ी को किसी और को दे देगी, लेकिन किसी और को देने से पहले वह इसे एक बार और पहनकर देखेगी। लेकिन उसने सोचा कि इस बार वह इसे घर में ही पहनेगी, ताकि कोई और परेशानी उसे ना हो। राधा ने साड़ी पहनकर शीशे के सामने खुद को देखा। वह वाकई में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही उसने साड़ी को हिलाया, उससे महसूस हुआ कि वह कुछ खास चीजें कर सकती है। अगर ये साड़ी वाकई में जादुई है, तो मुझे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। राधा ने साड़ी को पहनकर थोड़ा और समय बिताया। उसने महसूस किया कि वह इस साड़ी के साथ अजीब अजीब शक्तियां प्राप्त कर रही है। वह चीजें हवा में उड़ाने लगी बिना छुए। ओह, ये तो सच में जादुई है, लेकिन इसे पहनकर मुझे बहुत सावधान रहना होगा। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि राधा के पास जादुई साड़ी है। गांव के लोग उसकी शक्तियों के बारे में सुनकर उसके घर में आने लगे। कुछ लोग उसे देखना चाहते थे, तो कुछ उसकी साड़ी को छूकर देखना चाहते थे। राधा के लिए यह स्थिति काफी ज्यादा असहज हो गई थी। उसने तय किया कि वह साड़ी को किसी और के हाथों में नहीं जाने देगी और इसे खुद ही संभाल कर रखेगी। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना किया। उन्होंने इस साड़ी से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में राधा को बताया। राधा, इस साड़ी को अपने पास रखना खतरनाक हो सकता है। तुम्हें इसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपा देना चाहिए। राधा ने सोचा और फिर तय किया कि वह इस साड़ी को गांव के पुराने मंदिर में जाकर छिपा देगी, जहां कोई और नहीं जा सकता। राधा ने आधी रात को चुपके से मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर गई। वहां उसने साड़ी को एक पुराने ताबूत में छिपा दिया, जो मंदिर के कोने में पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने ताबूत बंद किया, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुमने जो किया वह सही किया, लेकिन याद रखना, यह साड़ी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। राधा चौंक गई और बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल आई। उसने मंदिर का दरवाजा बंद किया और वापस अपने घर आ गई। इसके बाद राधा का जीवन सामान्य हो गया। वह अब भी मंदिर जाती, लेकिन साड़ी को कभी नहीं निकालती। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई कि उसने साड़ी कहाँ पर छिपाई है। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस बात को भूल गए, लेकिन राधा को हमेशा याद रहता था कि उसके पास एक जादुई साड़ी थी, जिसने उसकी जिंदगी में कुछ अजीब और अद्भुत पल लाए थे। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन यह बात सभी को याद रहती है कि जादुई साड़ी के साथ राधा ने जो अनुभव किया वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। और यह भी कि किसी भी जादुई चीज का सही तरीके से इस्तेमाल ही उसका असली उद्देश्य होना चाहिए।